हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स, राका की तबाही। चाचा चौधरी, राका की तबाही। मैडम नमस्कार। मेरा बेटा राहुल पढ़ने में कैसा है? वह मैथ्स में इम्प्रूव कर रहा है। मैडम मलिक सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं। वह एक कुशल टीचर हैं। विशंबर दास, मैं तुमसे सहमत हूँ। मेरी बेटी भी उसी स्कूल की स्टूडेंट है। निक्की, गाड़ी सावधानी से ड्राइव करो। वह मुर्गी कुचली जाने लगी थी। हो, ज्यादा रफ्तार से आनंद आता है। ओह, लड़कों ने साइकिलिस्ट को टक्कर मार दी। निक्की भागो, धड़ाक। मर गए। कांस्टेबल ने दुर्घटना देख ली। तुमने स्कूल जाती महिला टीचर को टक्कर मारी। ये रहे 2000। उस टीचर का जो नुकसान हुआ है इस रकम से पूरा हो जाएगा। तुम अमीर ज्यादा समझते हो कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। रहीम ईमानदार पुलिसमैन है, समझे? तुम नहीं जानते मैं किसका बेटा हूँ। प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के। नहीं, मेरा बाप होला इस शहर का बेताज बादशाह है। तुम्हारा बाप कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कानून इससे ऊपर है। तुम्हें मैडम से माफी मांगनी होगी। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपको चोट लगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो जाता है। जाओ। कांस्टेबल रहीम, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। माफिया डॉन होला। एम के बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा सर। बम्बई के इलाके में जो माल स्मगल हुआ था उससे 12 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। गुजरात से 15 करोड़, त्रिपुरा से 18 करोड़। हौला का हिस्सा 25% गिनकर रख दो। मेरा बेटा निक्की। सर, गोवा से जो माल आया उस पर विचार होना बाकी है। नेत सिंह, जब हमारा बेटा आता है तब हम दूसरे सारे काम छोड़ देते हैं। वह 4 शादियों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए प्यारा है। डैड, एक मामूली कांस्टेबल रही ने मुझे जलील किया है क्योंकि मेरी कार ने एक स्कूल टीचर को गिरा दिया था। मेरा बेटा अगर किसी की जान भी ले ले तो उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। पुलिस को सभ्य होना चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों को हटाना होगा। गोग, नूरा, कांस्टेबल रहीम को पार्सल कर दो। कुछ देर बाद। कांस्टेबल रहीम, वहां एक आदमी छत से कूदकर खुदकुशी करना चाहता है। ओह, उसे बचाना होगा। छत पर जल्दी। रुको, खुदकुशी करना कानूनन अपराध है। कांस्टेबल, तुम्हें नीचे जाना होगा। वह सिर्फ तुम्हें छत तक लाने का बहाना था। साबू, उसे बचाओ। हु बा। मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा। आह, हम जमीन पर आ गए। उसे बचा लिया गया। उसने बहादुरी का काम किया। शाबाश साबू। होला को नाकामयाबी पसंद नहीं, हमें उन्हें गोलियों से मारना होगा। नीचे चलो। कुतुब मीनार, तुमने शेर के मुंह में खुद सिर डाला है। मच्छरों, हटो। धन्यवाद दोस्त। मैं पुलिस स्क्वाड लेकर उनके अड्डों पर छापा मारता हूँ और बदमाशों के चीफ को अरेस्ट करता हूँ। गुड लक, मैं चलता हूँ। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? नहीं। खूंखार डाकू राका को गुफा में बंद हुए आज 1000वां दिन है। जब तक वह वहां रहेगा दुनिया में शांति रहेगी। शहर के एक हिस्से में। सेठ जी को जब मैं ये खबर सुनाऊंगा तो वह खुश होंगे। मालिक, पहाड़ से पत्थर काटने का टेंडर जो हमने सरकार को दिया था वो मंजूर हो गया है। बहुत अच्छे धनीराम, इसलिए इंजीनियर साहब को बुलाओ। हिमालय के पहाड़ से पत्थर तोड़ने का हमारा टेंडर पास हो गया है। वह पत्थर भवन निर्माण में काम आता है और उसे बेचकर हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। हम अगले हफ्ते से ही काम शुरू कर देते हैं। खूंखार डाकू राका हिमालय की गुफा में। इस पत्थर पर रगड़ने से मेरे बदन टूट सकते हैं। रस्सी टूट गई, लेकिन इस गहरी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। मैं अभी भी कैदी हूँ। इसे तोड़ना है, पहाड़ पर डायनामाइट लगाओ। धमाका करो। कराम! और करो। कराम! काफी पत्थर टूटकर गिरा, अब कुदाली से पहाड़ को तोड़ो। था। पत्थर मजबूत है, लेकिन डायनामाइट के धमाके ने पहाड़ पर जगह जगह दरारें पैदा करती हैं। मेरी आजादी के लिए ये छेद काफी है। मैं इसे तोड़कर पहाड़ जा सकता हूँ। भागो। अरे हमें छोड़ो।
जाओ। ई यह कैसी भयानक आवाज है। पहाड़ पर कहीं बिजली गिरी है। लगता है प्रलय आने वाली है। बस घास फूस और पेड़ पौधे, यहाँ खाने को कुछ नहीं उगता। नीचे वादी में कुछ घर दिखाई देते हैं। मुझे भूख लगी है, नीचे चला जाए, वहां खाने को कुछ जरूर मिलेगा। भीमा पहलवान, ग्वाला सबके दूध में पानी मिलाता है मगर तुम्हारे में नहीं। वह डरता है ऐसा करने पर वह लंगड़ा हो जाएगा। इन बड़े बर्तनों में क्या है? शहद मिला दूध, यह स्वास्थ्यवर्धक है और मेरे लिए है। कुश्ती लड़ने के लिए मुझे ताकत चाहिए। आ, स्वादिष्ट पुलाव, मैं इसे खाऊंगा। तुम पुलाव तब खाओगे जब तुम्हारे दांत बचेंगे। मैं उन्हें तोड़ने जा रहा हूँ। मैं निश्चिंत होकर पेट भर सकूं इसके लिए तुम्हें चुप कराना जरूरी है। यह भारी पत्थर तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देगा। मेरा मुग्दल लोहे का है। तुम्हारा वास्ता इस इलाके के सबसे ताकतवर पहलवान भीमा से पड़ा है। टन। अब देखना है कि किसकी खोपड़ी टूटती है। थक। मुझे उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। तुम मेरी पकड़ में हो। मानना पड़ेगा कि तुम में ताकत बहुत है। पर दूसरे पल राका पलटा मारता है और भीमा के पैर तले की जमीन खिसक जाती है। ओह, मैं बेबस होकर जमीन पर गिर रहा हूं। मैं तुम पर तब तक कूदूंगा जब तक कि तुम दम ना तोड़ दो। ओ! मर गया। टिड्डे की तरह बहुत उछल रहा था। उसे पता नहीं था कि राका अविजित है। सारी दुनिया उसके खौफ से कांपती है। बहुत दिनों बाद पेट भर खाने को मिला है। अगर जिंदा रहना है तो मुझे खिसकना चाहिए। मीठा दूध। अगर एक जगह डॉन रावण। शैतान की कोई पूजा नहीं करता क्योंकि वह अंधकार का प्रतिनिधि है। वह बुराई का देवता है, पर हमारा मठ उसकी उपासना करता है। हम दुनिया से अलग हैं। आने वाला समय हमारा है, शैतान का है। विश्व में उसके मंदिर बनेंगे, उसकी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। उसके लिए हमने अभी से कोशिश शुरू कर दी है। डॉन रावण, देश में नई पार्लियामेंट के लिए चुनाव हो रहे हैं। हमारा संप्रदाय किस तरफ है? बुराई की तरफ। कुछ दकियानूसी लोगों ने यह भ्रम फैलाया है कि अच्छाई की बुराई पर और सच की झूठ पर विजय होती है, जबकि तथ्य इसके विपरीत है। हमारे संप्रदाय के कई सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। अगली सरकार हमारे सदस्यों की बननी चाहिए ताकि वे हमारे पक्ष के कानून बनाए। इसलिए जाओ, ईमानदार और लोकप्रिय उम्मीदवारों को फांसी पर लटका दो। जय शैतान। चलो, सबसे पहले इस शहर के लोकप्रिय समाज सेवी लोगों का सफाया करें। हमें सारी दुनिया को बदलना है। नमस्कार, मैं इस क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। बंधु जी, आपको सारा शहर जानता है। आप निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमारे परिवार के सारे वोट आपके हक में जाएंगे। बंधु, क्या कुछ टाइम हमें देंगे? क्यों नहीं श्रीमान। उस वैन में बैठिए। मुझे आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारे लिए बुरी साबित हुई। डॉन रावण ने तुम्हें मौत की सजा दी है। ये कौन सी अदालत है? हमारे मठ में उसी का कानून चलता है। ओ अंधकार के देवता, दुनिया में एक अच्छा व्यक्ति कम करने में हमें कामयाबी मिली। जय शैतान। चाचा जी, डगमग को दाएं मोड़ो। कुछ लोग एक व्यक्ति को फांसी देने जा रहे हैं। बक्सा हटाओ, बंदूक लटकाओ। फल काटने का चाकू इस वक्त काम आएगा। ये गया। सर्राट। कट। ओह, तुम जिंदा नहीं रह सकते। गोली से तुम्हें मार दिया जाएगा। ओह, कुत्ता मेरा पिस्तौल ले गया। छलांग। यही मौका है, मुझे यहां से हटना चाहिए। शैतान जिंदाबाद। रट 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 रट। उसने हमारे काम में दखल दिया। उसे गोलियों से भून दो। इसका स्वाद चखो। ओह, भागना मुनासिब है। हम उन्हें फिर देखेंगे। अगर हम वहां ठहरते तो हमारे हाथ पैर टूट जाते। वह तो समाज सेवी बंधु जी हैं। धन्यवाद चाचा चौधरी। हम ठीक मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे बुराई का प्रतिनिधित्व करते हैं और अच्छाई को मिटाना चाहते हैं। पता नहीं ये कौन सी जगह है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में कैसे पहुंचूंगा? हमारा डगमग आपको वहां पहुंचा देगा। हमेशा सत्य की झूठ पर विजय होती है। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी के कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया है। नहीं, मुझे टीवी पर डिटेक्टिव सीरियल के बजाय फिल्मी गानों के प्रोग्राम पसंद है। मुझे कॉमेडीज भी अच्छी लगती हैं। बिनी, तुमने 2 घंटे से पहले कभी टेलीफोन नहीं छोड़ा मगर आज 15 मिनट में ही रिसीवर रख दिया। वह रॉन्ग नंबर था। मुझे एक जरूरी फोन करना था। चाचा चौधरी के टेलीफोन की लाइन किसी दूसरी लाइन से मिल जाती है। डॉन रावण में
कांटेक्ट नंबर 444 बोल रहा हूँ। आज 2:30 बजे एक हवाई जहाज शहर के उत्तर पश्चिम के मैदान पर हथियार फेंकेगा। यह सारी उच्च कोटि की विदेशी स्टेन गन्स हैं। जय शैतान। मेरे आदमी उन्हें उठाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। यह हथियार इस धरती पर शैतान स्थान कायम करने में सहायक सिद्ध होंगे। ओह, ये तो देश में आतंकवाद फैलाने की साजिश है। मुझे अधिकारियों को सचेत करना चाहिए। ट्रिन ट्रिन। उत्तरी पश्चिमी पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाचा चौधरी बोल रहा हूँ। आज 2:30 बजे तुम्हारे इलाके में अवैध हथियार फेंके जाएंगे। चौधरी, तुम बूढ़े हो गए हो और सठिया गए हो। तुम्हें आराम की जरूरत है और दूसरों को भी चैन लेने दो। हमें खुद ही कुछ करना होगा। साबू, आओ, वक्त कम है, हमें वहां जल्दी पहुंचना है। वे हथियार देश में अस्थिरता लाने के लिए इस्तेमाल होंगे। हथियारों से लदा विदेशी जहाज शहर की तरफ बढ़ रहा है। रॉब, तुमने भारत सरकार से देश के ऊपर उड़ने की इजाजत कैसे हासिल की? मैंने उन्हें कहा कि जहाज में दवाइयां हैं जो हम बाढ़ पीड़ित रोगियों में मुफ्त बांटने के लिए जा रहे हैं। वाह, बक्से योजनाबद्ध तरीके से नीचे गिरा दिए हैं। जिनका इंतजार था वे आ गए। आधुनिक स्टेन गन्स एक राउंड में ज्यादा गोलियां दाग सकती है। रॉकेट्स। तेजद्रोहियों में आ गया हूं। आ गए हो तो जिंदा जा नहीं सकते। हमारे पास ऑटोमेटिक घातक हथियार हैं। तब 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 तब। ओह, गोलियों की बारिश। ठाक, चमका दो, मैं अब भी तुमसे निपट सकता हूं। आओ। उसने हमारे साथियों को मारा, उसे भून दो। कुछ चमगादड़ मेरे पीछे भी हैं। जाओ। ठाक। ओह, सारे हथियार हाथ से निकल गए। अभी नहीं, मैं जो आ गया हूं। इनका क्या करना है? मैं पुलिस को बुलाता हूं, इन सबको अपने कब्जे में ले लेगी। मुझे उन हथियारों की जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगा। राका, ये तो गुफा में बंद था, ये छूटा कैसे? पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर सारी मशीन गन्स अपने आप मेरी हो जाएंगी। ये आया मेरा वार तुम्हारा मुंह तोड़ने को। स्टाक। ओह, ठाक। तुम बड़े 30 मार बनते हो। मेरा लठ गिर गया तो क्या हुआ? तुम मेरे काबू में हो। मैं गला घोटकर तुम्हें मार डालूंगा। साबू जोर से दुश्मन को दूर फेंकता है। तुम अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठे हो। उन दोनों को निपटने दो, तुम में से कोई बीच में नहीं जाएगा। मैं तुम्हें कद्दू की तरह छुरे से चीर दूंगा। तुम्हारे खून का यहाँ तालाब बनेगा। साबू बिजली की तरह बढ़ता है और राका को टक्कर रसीद करता है। आओ, ठाक। तभी, ओह, आंधी, कुछ दिखाई नहीं देता। मौसम ने हमारी मदद की। हथियार उठाओ और खिसको। ड्राइव करना मुश्किल हो गया है, गाड़ी खंबे से टकरा ना जाए। अगर हम कामयाब होकर वापस जाएंगे तो अभी मौत निश्चित है। डॉन रावण हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शैतान जिंदाबाद, हम हथियार ले आए हैं। शाबाश, मैं खुश हुआ। लेकिन जनाब, हम अपने साथ जो दूसरी चीज लाए उसे देखकर आप और भी खुश होंगे। राका डाकू, अगर ये हमारी मदद ना करता तो हथियार यहाँ ना होते। हमारी तरह इसे भी हर अच्छाई से नफरत है। तब तो हमारे सिद्धांत मिलते जुलते हैं। शैतान को विश्व में स्थापित करने में तुम हमारे काम आ सकते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा लंबा चौड़ा मनुष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। एक अजूबे ने मेरे जिस्म की लंबाई बढ़ा दी। बचपन में मैं आम लड़कों की तरह था, पर शैतान और मारपीट करने वाला। रिंकू, अपना पहिया कुछ देर के लिए मुझे खेलने दो। नहीं राका, ये मैं नहीं दूंगा। तेरी ये हिम्मत। अब ये हमेशा के लिए मेरा हो गया। मैं जाकर तुम्हारी माँ से शिकायत करता हूँ। तुम्हारे बेटे राका ने मुझे सारा मारा और मेरा पहिया छीन लिया। झूठ, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यह पहिया उसका अपना है। अब सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ ने उस वक्त मेरी बुराइयों पर पर्दा ना डालती तो मैं आगे चलकर डाकू ना बनता। लेकिन तुम इतने ऊंचे कैसे हुए? बताता हूँ। एक बार पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं छुपने की जगह ढूंढ रहा था। मैं वैदराज चकमाचार की वैधशाला में घुस गया। वह बुड्ढा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दवा खाने में रखी शीशी की दवाई मैंने पी ली। ओह, मेरे शरीर में परिवर्तन आ रहा है। मेरा सिर चकरा रहा है, शरीर की हड्डियां कड़क रही हैं और मांसपेशियां मुड़ रही हैं। मेरा शरीर बड़ा हो गया है। यह चमत्कार उस औषधि से हुआ है। मैंने वह चक्रमाचार को मार डाला है। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राका की तबाही के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।